देश में एक बार फिर पर्यटन को लेकर बहस तेज हो गई है। वजह है मालदीव और लक्षद्वीप के बीच छिड़ा हुआ कंपैरिजन। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत से करीब 2 लाख लोग हर साल मालदीव घूमने के लिए जा रहे थे, जो कि मालदीव को लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा रहा था, उसकी अर्थव्यवस्था को बेहतर कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ तस्वीरों के साथ इस पैटर्न को बदलने की कोशिश की और फिर जो हुआ वो ये है कि आज भारतीय लोग मालदीव्स की बुकिंग को कैंसिल करा रहे हैं, तो वहीं लक्षद्वीप में सैलानियों की संख्या हर तारीख के साथ बढ़ती जा रही है। और इस पूरे एटमॉस्फेयर के बीच भारत में पर्यटन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में जब हम अपने पर्यटन सेक्टर की ओर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि भारत में तेजी के साथ टूरिज्म सेक्टर को मजबूत करने पर काम चल रहा है। दरअसल भारत एक ऐसी विरासत को समेटे हुए है जो हजारों सालों तक फैली हुई है, जिसमें परंपराओं, भाषाओं और व्यंजनों का समावेश नजर आता है। ताजमहल की भव्यता से लेकर वाराणसी की आध्यात्मिकता तक देश पर्यटकों के लिए ढेर सारे अनुभव प्रदान करता है। ऐतिहासिक स्मारक और सांस्कृतिक उत्सव भारत के पर्यटन उद्योग में एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं। भारत दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल का घर है, जो कि वास्तुशिल्प प्रतिभा और शाश्वत प्रेम का प्रमाण भी है। जयपुर के आमेर किले और दिल्ली के कुतुब मीनार जैसे अन्य ऐतिहासिक खजानों के साथ साथ इस चमत्कार को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटन आते हैं। फिक्की की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया के डिजिटल ट्रैवल सेल्स के मामले में भारत का हिस्सा 3.7% का है और एशिया पैसिफिक रीजन में भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। पर्यटन क्षेत्र में होते हुए शानदार विकास के पीछे डिजिटल टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान रहा है। टूरिज्म सेक्टर में डिजिटल क्रांति जारी है। इंटरनेट और डिजिटल तकनीक की वजह से पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं पैदा हुई हैं और अब ये एक सीमा में बंधा हुआ नहीं रहा है। युवा ट्रैवल और टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े नए नए स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं और यही वजह है कि इस सेक्टर में रोजगार के मौके भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं।